हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्प्रेडिंग नॉलेज 5.0। दोस्तों, यूपी पुलिस में अभी वैकेंसी निकली है जिसका जो फॉर्म स्टार्ट की डेट रहने वाली है वो 31 दिसंबर 2025 रहेगी दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों वो आपकी रहेगी 30 जनवरी 2026। दोस्तों, आप इसकी फॉर्म फीस भर सकते हो 30 जनवरी 2026 तक। और जो डिपॉजिट की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 2 फरवरी 2026 तक। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है ये। हालांकि यूपी दोस्तों आपको पता है डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से 32,000 के अप्रोक्स कुछ वैकेंसी आई हैं। देख लेते हैं हम अभी कि कितनी फ़ीस रहने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए जो फ़ीस रखी है यूपी पुलिस में फॉर्म फिलअप के लिए वो जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपये रहने वाली है और SC ST के लिए 400 रुपये रहेगी। दोस्तों, इसका जो पेमेंट मोड रहने वाला है वो आप किसी भी तरीके से भर सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IPS, IMPS, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट, इन सभी के माध्यम से आप अपनी फॉर्म फीस भर सकते हो। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। दोस्तों, जो इन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा है वो आपका काउंट होगा 1 जुलाई 2025 तक। मतलब इसका ये है दोस्तों कि 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी एज। आपकी जो एज रहने वाली है, मिनिमम जो एज रहेगी वो 18 साल रहेगी और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 25 साल रहेगी। ये दोस्तों सिर्फ जर्नल और EWS मेल के लिए रहेगी। आपका जो फीमेल है, फीमेल के लिए जो एज रहने वाली है वो 28 ईयर रहेगी मैक्सिमम। और दोस्तों, जो OBC ST के जो मेल कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए जो एज रहने वाली है दोस्तों वो आपकी रहेगी 30 ईयर। और इनमें जो दोस्तों फीमेल हैं जो बिलोंग करती हैं OBC ST ST से, उन सभी के लिए 33 एज लिमिट रहने वाली है दोस्तों। एज लिमिट काफ़ी अच्छी है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं इसकी तो थोड़ा मेहनत से करें, क्योंकि यूपी पुलिस में पिछली बार से इस बार ज़्यादा पोस्टें आई हैं। 32,679 पोस्ट आई हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और आप इनके लिए अभी से सीरियस हो जाएं, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उस हिसाब से वैकेंसी कम भी लगेगी लोगों को, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत सारी, क्योंकि आपको एक सीट लेनी है तो एक आप अभी से लग जाएं इसके लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो आएंगी उनका आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी किस तरीके से किस कैटेगरी के लिए कितनी दे रखी है दोस्तों। तो इसमें जो जर्नल के लिए जो वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों वो आपकी रहेंगी 13,093 वैकेंसी। तो 13,093 वैकेंसी दोस्तों ठीक वैकेंसी है। और EWS के लिए आपकी 3264 वैकेंसी रहने वाली है। आपका OBC के लिए 8,818 वैकेंसी रहेंगी। SC के लिए दोस्तों 6857 और ST के लिए दोस्तों 647 वैकेंसी रहेंगी। तो वैकेंसी अलग अलग विभाग में आप अगर EWS में हैं तो आप EWS के लिए 3200 है तो आप EWS में बढ़ सकते हैं। और SC OBC ST के लिए सबके लिए आपको मैंने वैकेंसी का बता दिया है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं पोस्ट वाइज किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि कांस्टेबल PAC आर्म्ड पुलिस, दोस्तों ये रिजर्व पुलिस होती है। जैसे कि यूपी में कहीं कोई दंगा हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए PAC को बुलाया जाता है, जिसको आर्म पुलिस भी बोलते हैं। उसमें दोस्तों जो वैकेंसी रहेंगी वो 15,131 वैकेंसी रहेंगी। और आपका दोस्तों इसमें कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, दोस्तों ये वो फोर्स है जो आपके यूपी के अंदर मिनिस्टर मंत्री हैं उनकी सिक्योरिटी में लगती है। वो आपकी रहेंगी 1341 पोस्ट। और जेल वार्डन मेल के लिए रहेंगी दोस्तों 3279 पोस्ट। और आपकी जेल वार्डन फीमेल के लिए 106। और दोस्तों आपकी 10,469 पोस्ट रहने वाली हैं दोस्तों कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल और फीमेल दोनों के लिए। आपका कांस्टेबल PAC फीमेल की पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है।
2282 पोस्ट हैं फीमेल के लिए। तो कांस्टेबल माउंटेड की 71 पोस्ट हैं दोस्तों। ये 71 पोस्ट हीलिंग एरिया के लिए, जहां यूपी पुलिस के कांस्टेबल को लगाया जाता है, उनकी पोस्टिंग दी जाती है, ये उनके लिए है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसकी, क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों इसकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है आपकी, अगर कैंडिडेट ने 12th पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि OMR बेस रहने वाला है। और इसमें आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। दोस्तों जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये इसमें आपका दोस्तों हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें मेजर कर की जाएंगी। उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसको PET बोलते हैं, जिसमें आपको रनिंग करनी है, जो टाइम दे रखा है वो सारी चीज़ें PET के अंदर आएंगी। और फाइनली आपका जो दोस्तों मेडिकल होगा, तो मेडिकल के बाद आपको जो मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर आपका उसमें नाम आता है तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम देख लें दोस्तों इसका स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है फिजिकल का। तो दोस्तों फिजिकल का जो स्टैंडर्ड रहेगा, PET एंड PST दोनों का बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। अभी हम फिजिकल स्टैंडर्ड PST की बात कर लेते हैं। तो जो मेल के लिए दोस्तों इसमें जो रहने वाला है, UR OBC SC इन सभी के लिए जो हाइट रहेगी मेल की, वो 168 सेंटीमीटर रहेगी। और जो चेस्ट रहेगी दोस्तों, वो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक रहेगी। ST के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर रहेगी और मेल के लिए। और फीमेल के लिए दोस्तों जो रहेगी 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगी, सीना रहेगा। और दोस्तों जो फीमेल के लिए जो स्टैंडर्ड रहेगा PST का, वो UR OBC ST जो फीमेल है उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। और जो मिनिमम वेट होना चाहिए उनका दोस्तों, वो 40 kg वेट होना चाहिए। और ST के लिए दोस्तों 147 सेंटीमीटर ST की जो फीमेल है उनकी हाइट होनी चाहिए। और वेट दोस्तों सेम है, 40 kg आपका वेट होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इनकी रनिंग फीमेल और मेल क्या रहेगी। तो फीमेल जो आपका मेल है उनके लिए दोस्तों जो रनिंग का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका 4.8 किलोमीटर रहेगा। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 25 मिनट्स मिलेंगे। और फीमेल के लिए दोस्तों इसमें 2.4 किलोमीटर की रनिंग है और आपका जो टाइम रहेगा वो 14 मिनट का रहेगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा फिजिकल होने वाला है यूपी पुलिस में, जो कि हर बार यही होता है। तो इसकी तैयारी दोस्तों आप अभी से स्टार्ट कर दें फिजिकल के लिए। फीमेल को स्पेशली अभी से कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है जब आप रनिंग करते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि रनिंग एकदम से नहीं हो जाती, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है इसके लिए, तब जाके आपकी कहीं रनिंग अच्छी होती है। तो अगर आप इसके लिए मान लो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो और फिजिकल नॉट क्वालिफाई होते हो, तो भी आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जितना अगर आप अपनी स्टडी को 4 से 5 घंटे देते हैं, तो एटलीस्ट आप आधा घंटा अपने फिजिकल के लिए भी निकालें। मैं ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब दोस्तों अब चलते हैं हम अपने देख लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जो यूपी पुलिस ने जो सिलेबस दिया है उसमें नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4, और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 2 घंटे का आपका रहेगा दोस्तों। 2 घंटे का टाइम रहेगा आपका। और जो एग्ज़ाम मोड रहेगा दोस्तों ऑफलाइन है, ना कि ऑनलाइन। तो आप ये अपने दिमाग में पहले क्लियर कर लें कि एग्ज़ाम जो रहने वाला है आपका वो ऑफलाइन रहेगा। इसलिए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करोगे वो भी आप ऑफलाइन पे ही करना। आप PYQ की एक बुकलेट आती है दोस्तों, उससे तैयारी कर सकते हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पहले ही यूपी पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपका रहेगा ऑफलाइन। इसका दोस्तों रीज़न ये रहा है कि लास्ट टाइम भी वैकेंसी में कुछ धांधली हुई थी ऑनलाइन को लेके, तो इस वजह से यूपी गवर्नमेंट ने इस बार एग्ज़ाम को फिर से ऑफलाइन मोड के लिए किया है। दोस्तों आपको ऑफलाइन मोड के हिसाब से ही तैयारी करनी है। अब दोस्तों हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों इसका जो सिलेबस रहेगा वो जनरल नॉलेज
जो रहेगा आपका जनरल नॉलेज, आपकी जर्नल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों ये मेंटल एबिलिटी, आईक्यू सारा रीजनिंग का पार्ट है, और न्यूमेरिकल एंड मेंटल ये दोस्तों आपका मैथ का पोर्शन रहेगा, और आपका जनरल हिंदी आएगी, और जनरल नॉलेज आएगी, जी के जीएस आएगा। आपके टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, इसके लिए 150 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका 300 मार्क्स का जो पेपर रहने वाला है, एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका दोस्तों रहेगा एग्ज़ाम का पैटर्न। दोस्तों इसके लिए जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ, ताकि आप ध्यान से इस फॉर्म को जो है भर लें। जो फिल ओपन फॉर्म जो स्टार्ट हो गया है वो दिसंबर में ही हो गया है दोस्तों, लास्ट दिसंबर। अभी दोस्तों आपके पास टाइम है, अगर जिन्होंने भी नहीं फॉर्म भरा है वो फॉर्म भर लें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, जिनकी एज लिमिट लाई करती है इसमें, और जो फिजिकली फिट हैं, तो वो सभी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, बताएं कि यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। और अगर दोस्तों चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा इन्हीं टॉपिक को लेके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू।